नमस्कार, एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं, आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। इजराइल का ऑपरेशन डार्क नाइट शुरू। 2 अप्रैल की रात इजरायली वायुसेना ने ईरान के इस्फहान और सिराज स्थित भूमिगत मिसाइल निर्माण केंद्रों पर भीषण बमबारी की। इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के हाइपरसोनिक प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं और नागरिकों को बंकर में रहने की सलाह दी गई है। पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की लपटें तेज हो गई हैं और इसी के चलते ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी भी दे दी है। होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने आज घोषणा की कि यदि इजराइल ने हमले नहीं रोके तो वे होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर देंगे। इससे दुनिया के 25% तेल की आपूर्ति रुक सकती है। भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ी चिंता का विषय है। कच्चे तेल की कीमतें आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 प्रति बैरल को पार कर गई हैं। अगली खबर है, इजराइल ने ईरान के 400 ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने सिर्फ 48 घंटे में ईरान के 400 सैन्य ठिकानों पर हमला किया और 650 से ज्यादा बम गिराए। इन हमलों में मिसाइल सिस्टम और रक्षा ढांचे को निशाना बनाया गया। यह अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशनों में से एक माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, इजराइल में साइबर ब्लैकआउट का दावा। ईरान समर्थित हैकर समूहों ने आज इजराइल के पावर ग्रिड और जल आपूर्ति प्रणाली पर बड़ा साइबर हमला करने का दावा किया है। यरूशलेम और हाइफा के कई हिस्सों में घंटों बिजली गुल रही। इजरायली साइबर कमांड ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के सरकारी संचार नेटवर्क को बाधित कर दिया है। अब यह युद्ध सीमाओं से निकलकर डिजिटल दुनिया में तबाही मचा रहा है। अगली बड़ी खबर है, भारत का मिशन सुरक्षा सक्रिय। प्रधानमंत्री ने आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की। ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों और कामगारों को निकालने के लिए वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों को मस्कट और दुबई भेजा गया है। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के समकक्षों से बात कर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। भारत इस युद्ध में मध्यस्थता की भी कोशिश कर रहा है। अगली बड़ी खबर है, नया डिजिटल संपत्ति कानून लागू। केंद्र सरकार ने आज से देश में डिजिटल एसेट्स एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2026 लागू कर दिया है। अब सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर का डेटा भारत में ही स्टोर करना अनिवार्य होगा। साथ ही क्रिप्टो और NFT के लेन देन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इस कानून का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी रोकना और नागरिकों की गोपनीयता को सुरक्षित रखना है। उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। और ट्रंप बोले, युद्ध खत्म होने के करीब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि सैन्य लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं, हालांकि जमीन पर हमले जारी हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है। अगली अच्छी खबर है, टेक्नोलॉजी से एप्पल का बिना स्क्रीन वाला आईफोन। एप्पल ने आज कैलिफोर्निया में अपने नए क्रांतिकारी आईफोन वर्जन का अनावरण किया। इसमें कोई भौतिक स्क्रीन नहीं है, बल्कि यह लेजर प्रोजेक्शन के जरिए आपके हाथ या हवा में इंटरफेस बना देता है। इसे आंखों के इशारे और आवाज से नियंत्रित किया जा सकता है। टेक विशेषज्ञों के अनुसार यह स्मार्टफोन की दुनिया का अंत और पर्सनल कंप्यूटिंग के नए युग की शुरुआत है। अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है, कैंसर के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन का सफल ट्रायल। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR ने आज घोषणा की कि उन्होंने कैंसर की शुरुआती अवस्था को रोकने के लिए एक यूनिवर्सल वैक्सीन का मानवीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह टीका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह चिकित्सा जगत की सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है, जो लाखों जानें बचाएगी। अगली खबर है, महाराष्ट्र में AI पुलिसिंग शुरू। मुंबई पुलिस ने आज से शहर की सुरक्षा के लिए AI प्रेडिक्टिव पुलिसिंग सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम अपराध होने से पहले ही संदिग्ध गतिविधियां की पहचान कर पुलिस को अलर्ट भेज देगा। शहर के चप्पे चप्पे पर लगे 50,000 स्मार्ट कैमरों को इस सिस्टम से जोड़ा गया है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन में भारी सुधार होने की उम्मीद है। अगली खबर है, तमिलनाडु में एप्पल का सबसे बड़ा प्लांट। एप्पल की सहयोगी कंपनी फॉक्सकॉन ने आज चेन्नई के पास अपने सबसे बड़े विनिर्माण परिसर का विस्तार पूरा किया। अब दुनिया के 25% आईफोन यहीं भारत में बनेंगे। इस प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख महिलाओं को रोजगार मिला है। तमिलनाडु अब दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र बनकर उभरा है। अगली अच्छी खबर आ रही है, यूपी से। कानपुर बना देश का पहला नो हॉर्न सिटी। कानपुर पुलिस ने आज से पूरे शहर को साइलेंस जोन घोषित कर दिया है। AI कैमरों की मदद से अनावश्यक हॉर्न बजाने वालों का ऑटोमेटिक चालान काटा जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई पहल भी जारी की है। इस पहल को शहरवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अगली खबर है, वाराणसी में ड्रोन लाइट शो का आयोजन। आज शाम गंगा के घाटों पर भव्य नमामि गंगे ड्रोन शो आयोजित किया गया। इसमें 2000 ड्रोन्स ने हवा में भगवान शिव और काशी की आकृतियां बनाई। इसे देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। यह शो अब हर शनिवार को पर्यटकों के लिए आयोजित किया जाएगा। यह पर्यटन और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम है।
अगली बड़ी खबर है उत्तर भारत में हीट वेव का तांडव। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक गैर जरूरी कामों के लिए बाहर न निकलने की सलाह दी है। गर्मी के कारण बिजली की मांग ने भी पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अगली खबर मौसम से ही है। पूर्वोत्तर में क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आज रात बादल फटने जैसी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने तीस्ता नदी के आसपास के इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया है। एनडीआरएफ की 15 टीमें बचाव कार्यों के लिए तैनात की गई हैं। पर्यटकों को पहाड़ी इलाकों में यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी गई है। और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात धनुष का खतरा। मौसम विभाग ने आज पुष्टि की कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवात धनुष 4 अप्रैल तक ओडिशा के तट से टकरा सकता है। हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र से वापस बुला लिया गया है। बचाव कार्य के लिए नौसेना को स्टैंड बाय पर रखा गया है। अगली खबर है डिजिटल रुपए का वैश्विक विस्तार। आरबीआई ने आज घोषणा की कि अब डिजिटल रुपया 10 अन्य देशों में भी भुगतान के लिए मान्य होगा। इसमें सिंगापुर, यूएई और भूटान शामिल हैं। इससे भारतीय पर्यटकों को विदेशी मुद्रा बदलने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। यह भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। आज ही से यह सुविधा शुरू हो गई है। और अगली बहुत अच्छी खबर देख लेते हैं टेक्नोलॉजी से। 650 किलोमीटर प्रति घंटा की मैग्लेव ट्रेन का परीक्षण। हैदराबाद में आज भारत की पहली मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। यह ट्रेन पटरी से ऊपर हवा में तैर कर चलती है और इसने ट्रायल के दौरान 650 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार छुई। 2028 तक इसे दिल्ली मुंबई रूट पर चलाने की योजना है। यह यात्रा के समय को मात्र 2.5 घंटे कर देगी। अगली बड़ी खबर है भारत बना गरीबी मुक्त राष्ट्र का दावेदार। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अब देश में अत्यधिक गरीबी दर 1% से भी कम रह गई है। रिपोर्ट में डिजिटल बैंकिंग और मुफ्त राशन कार्ड योजना को इसका मुख्य कारण बताया गया है। भारत अब विकसित राष्ट्र 2047 के सपने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर है संसद में कृषि निर्यात विधेयक पास। आज लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि निर्यात प्रोत्साहन विधेयक पारित किया गया। इसके तहत अब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी फसल सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकेंगे। सरकार ने इसके लिए प्रत्येक जिले में निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की है। इससे किसानों की आय में 40% तक वृद्धि होने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। और अगर आपको हमारी खबरों से लाभ होता है, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।